સારું, ચલો. આપણા अनकॉन्शियस ने एक उदाहरण से अनकॉन्शियस को समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल से. जैसे कि कॉन्शियस का अर्थ हो गया है प्रेजेंट टाइम, रनिंग टाइम. जब आप बिल्कुल कॉन्शियस हो, कॉन्शियस का मतलब ही है कॉन्शियस, जागृत मन. सिंपल इक्वेशन है. कॉन्शियस का मतलब है जागृत मन. मतलब मेरा मन जब जाग रहा है, मेरा मन जब मेरी आंखें खुली है तब मेरा मन जाग रहा है. मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ गाना गाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे सो जाना है. ये सारी चीज हमें जब जाग रहे हैं ना तब इच्छा होती. जो इंसान सो गया है उसको सोने की इच्छा नहीं होगी. तो जागृत मन, कॉन्शियस का अर्थ है जागृत मन. अब दूसरा आएगा सब कॉन्शियस. सब कॉन्शियस को आपको कॉन्शियस का छोटा पार्ट नहीं समझना है, ये गलती मत करना. ठीक है, हम सब का मतलब है उसका एक पार्ट समझ कर बैठ जाते हैं. एक्चुअली सब कॉन्शियस का पार्ट कॉन्शियस है. सब कॉन्शियस का अर्थ है कि ऐसी ऐसी आपकी सोच, ऐसी आपकी विचारधारा जो जागते हुए तो अवेलेबल है ही, लेकिन सोते वक्त भी अवेलेबल है. समझ रहे हो? आप जब सो रहे हो तब कोई कार्य करते हो, फिजिकल वर्क करते हो? नहीं करते. जब हम सो रहे हैं तब नहीं हम खाना खा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं कुछ सुन रहे हैं, ना कोई गाना गा रहा है, नहीं चल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो. तो आपको ये समझना है कि सबकॉन्शियस का अर्थ हुआ मेरी सिर्फ और सिर्फ सोचना, समझना, मेरा स्वभाव, सारी की सारी बातें सोचने समझने तक की सीमित. सबकॉन्शियस का मतलब ही ये है कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी मेरी लाइकिंग क्या है, मेरी डिसलाइक क्या है, मेरी आदतें क्या है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या बुरा लग रहा है, मुझे कौन सी चीज, अगर मुझे बुराई करने में भी अच्छा ही लग रही है तो मैं कौन सी बुरी चीज रोज कर रही हूँ. मैंने स्मोकिंग की आदत लगा दी है तो अब मुझे रोज स्मोकिंग चाहिए. ये हुआ सबकॉन्शियस. वो आदत लगाने से पहले 1 2 3 4 रोज अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो वो रूटीन है. रूटीन है, वो कॉन्शियस है. लेकिन अब आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है, अब उसके बगैर नहीं चलेगा. ये हुआ सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस में कार्य नहीं आता है. सबकॉन्शियस में सिर्फ हमारी आदत आती है, हमारी इच्छा आती है, हमारी सोच आती है. जैसे आपने लेशिया पढ़ा ना, 6 प्रकार की लेशिया, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल. जो 6 प्रकार के स्वभाव के जो पैरेलल रंग हमने देखे और 6 प्रकार के स्वभाव की जो प्रवृत्तियां देखी, वो सब आपका सब कॉन्शियस है. मेरे स्वभाव की रीत भात, मेरी सोचने की रीत भात, मेरे लाइकिंग, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या नहीं लग रहा है, किस चीज की लाइकिंग. मतलब मुझे मुझे दोपहर में सोना अच्छा लग रहा है, मैं रोज दोपहर में सोती हूँ तो ये मुझे आदत हो गई. मुझे मेरे 2 4 फ्रेंड से रोज बात करना अच्छा लग रहा है, मैं रोज ये बात करती हूँ तो ये अब मेरी आदत हो गई. तो जो आदत बन गई है वो हो गया सबकॉन्शियस. तो सबकॉन्शियस को आप सिर्फ अपनी इच्छा मानो, मतलब वो विचारधारा तक सीमित है, भाव भावना तक सीमित है. हमने जो भाव भावना पढ़ लिया, जो लेशिया पढ़ लिया, वो सब सबकॉन्शियस है. आपका अर्ध जागृत मन, पूरा नहीं, अर्ध जागृत मन. क्योंकि अर्ध जागृत मन में ही आप सो सकते हो. पूर्ण जागृत मन में आप नींद नहीं ले सकते, और सबकॉन्शियस तो नींद में भी चालू. जागृत मन, अर्ध जागृत मन आपकी सोने की, अपनी सोचने की कैपेसिटी बता रहा है, सोचने का तरीका नहीं बता रहा है. बात समझ में आ रही है मेरी? मेरी सोचने की शक्ति बता रहा है, मेरे शुभ बनने की, पॉजिटिव बनने की शक्ति बता रहा है. अगर मैं नेगेटिव बन रही हूँ तो उसकी भी शक्ति बता रहा है.
कार्य कर रहे हो तो उसके पीछे कारण क्या है? अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो उसके पीछे कारण क्या हुआ? अगर मैं किसी को डोनेशन दे रही हूँ तो उसके पीछे कारण ये हुआ कि मेरे पास तो है बहुत पैसे, उसमें से जब ऐसे कोई आपत्ति का समय आए उस वक्त मुझे लोगों को मदद करनी चाहिए, उस हिसाब से मैं डोनेशन दे रहा हूँ। तो बिना सोच डोनेशन हो पाएगा? हमने पिछले टाइम बात की थी, ये टाटा बिरला सारी कंपनी अंबानी सबकी जो डोनेशन बड़े बड़े 25 करोड़ 1000 करोड़ देकर बैठे हैं, तो 1000 करोड़ जिन्होंने दिए हैं उनके पीछे कारण क्या है? 1000 करोड़ डोनेशन देना कार्य है, मगर उसके पीछे का कारण क्या है? या तो उनको गवर्नमेंट से सब्सिडी और ये सारी चीज चाहिए, या फिर ये सारा एटीजी में से बात चाहिए, या वो प्योरली भी डोनेशन देना चाहते हो, ये भी हो सकता है। तो जो कारण है ना वो है सबकॉन्शियस, और जो कार्य आप रूटीन में कर रहे हो वो है आपका कॉन्शियस। आप पहले ये दो चीज को ही समझ जाओ। आपको पानी पीना है, आप पानी पीना चाहते हो, पानी पीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उठ के जहां बैठे हो वहां से उठ के किचन तक जाना पड़ेगा। तो आपने पानी पीने की इच्छा प्रकट की, वो हुई आपके मेंटल विश। और वो मेंटल विश क्यों खड़ी हुई? क्योंकि आपको प्यास लगी, आपके शरीर ने पानी की डिमांड की, इसलिए आपने सोचा कि पानी पीना है या फिर ठंडा पीना है, जूस पीना है, जो भी पीना है आपने वो डिसाइड किया और आप उठकर खड़े हुए और किचन में गए। तो ये तीनों क्रिया में आपके तीनों माइंड आ गए। कैसे आई? सोचो, आपको पानी पीने की जरूरत महसूस हुई, मतलब गला सूखा वो हुआ कर्म का उदय। भूख लगी वो हुआ कर्म का उदय, या प्यास लगी। वो होने के बाद आपने सोचा कि अब मुझे ठंडा पानी पीना है, गर्म पानी से मेरी प्यास नहीं बुझती, मुझे ठंडा ही पानी चाहिए, ये आपने सोच लिया। बराबर। अब ये आपकी आदत हुई ना, आपको गर्म पानी नहीं चाहिए। अब प्यास लगी है तो पानी पानी होता है, गर्म पानी हो या सादा पानी हो, पानी पीने से आपके शरीर की प्यास तो बुझने ही वाली है ना। मगर आपको स्पेशल ठंडा पानी चाहिए, आपको गर्म पानी नहीं चाहिए। अगर ठंडा पानी नहीं मिला तो आप कोई ठंडे की बोतल खरीदोगे, अगर बाहर कहीं हो तो, और आप ठंडा पी के अपनी प्यास को बुझाओगे। तो वो ठंडा पीने की या ठंडा पानी पीने की जो इच्छा थी, भाव था, भावना था, वही आपका सब कॉन्शियस है। क्योंकि सब कॉन्शियस जो चीज है उसमें स्पेशल स्पेशल भाव डाल देता है, स्पेशल इच्छा प्रकट करता है। सब कॉन्शियस आपको लेश्या और आपके मन की सोच, मन, बुद्धि और विचार, इसका ही शरीर समझना है। क्यों पता है? सब कॉन्शियस 24 घंटा काम करता है, जबकि आप सो जाते हो तब आपका शरीर सो जाता है 12 घंटे तक, तब आपका शरीर जागृत नहीं होता है। और शरीर जागृत नहीं है, सो गया है, तब भी आपका कॉन्शियस चालू है। शरीर में गति नहीं चालू, हलन चलन नहीं चालू है, शरीर बिल्कुल स्टेबल है। या तो आप इस तरफ करवट बदलोगे या करवट बदलोगे, बस, और कुछ नहीं। लेकिन दिमाग में आप अमेरिका तक पहुंच जाओगे, आप जापान तक पहुंच जाओगे, कोई कोई मर के स्वर्ग भी चला जाता है दिमाग में, रात को नींद में सोचने में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब सोच चालू है तब फिजिकल आपका शरीर सो गया है। जब आप नींद नींद में हो तो कॉन्शियस सो गया, आपका शरीर सो गया, लेकिन आपकी सोच अभी तक चालू है। आप सपने भी देखते हो, आप सपने में कहीं जाते भी हो, सपने में जाके हिल स्टेशन भी घूमते हो, सपने में जाके अमेरिका न्यूयॉर्क भी पहुंच जाते हो।
सपने में कोई मंदिर भी पहुँच जाता है, लेकिन आप शरीर से एक कदम भी बेड से नीचे उतर के दरवाजे तक नहीं गए। तो ये बात क्लियर है, सीधा-सीधा क्लैरिफ़िकेशन मिल रहा है कि सबकॉन्शियस का संबंध आपके शरीर से नहीं है। ये सीधा क्लैरिफ़िकेशन है क्योंकि सबकॉन्शियस का संबंध आपके विचार से, आपकी बुद्धि से, आपकी सोच से है, आपके स्वभाव से, आपकी भाव और भावना से। इन्होंने सिर्फ़ एक नाम दे दिया लेकिन लेशा, भाव, भावना, विचार, इच्छा ये सारा आप प्रैक्टिकल नहीं आप सामने देख नहीं पाते हो। एक पेड़ में से एक अनाज एक दाने का बीज बोया है तो उसमें से पहले छोटी-सी कुपल फूटेगी, उसके बाद पत्ते बाहर आएँगे, उसके बाद बड़ा पेड़ बनेगा, है ना? आपके विचार में ऐसा कुछ होता है? आपके भाव, आपकी भावना, आपकी लेशा का शरीर दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा है। उसका शरीर हम नहीं देख सकते। लेकिन ये तो चौबीसों घंटे चालू है। विचार चौबीसों घंटे चालू है, आपका शरीर बंद पड़ा होगा, लेकिन विचार आपके बंद नहीं होते। आपकी आँखें बंद हो गई, आपका ब्रेन सो गया, लेकिन आपके विचार ब्रेन सो गया है, समझ लो, पर दिमाग से, सोच से आप अंतरिक्ष तक भी जाकर वापस आ सकते हो। तो हमारे ब्रेन या हमारे हृदय से हमारे ये सबकॉन्शियस या सोच का कोई वास्ता नहीं है। आपका हृदय सो गया है, आपका शरीर सो गया है, आपका दिमाग सो गया है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस जागृत है। मतलब सबकॉन्शियस को इन सब से कोई संबंध नहीं। हाँ, इन सब का कॉन्शियस से संबंध है। कॉन्शियस मतलब आप अभी क्या कर रहे हो? आप वर्तमान में क्या कर रहे हो? मैं बोल रही हूँ तो मेरा हृदय भी जागृत है, मेरा दिमाग भी जागृत है, मेरी बुद्धि भी जागृत है, मेरे दिमाग में कार्य कारण भाव भी है। मैं कुछ कारण से बोल रही हूँ और बोलने का कार्य कर रही हूँ। मेरे बोलने के पीछे कारण भी है और मेरे बोलकर आपको कुछ बताने के पीछे मेरा कार्य भी है। तो ये हमारा कॉन्शियस है, जो हम जागृत में ही कर सकते हैं। नींद में सोने के बाद मैं आपको नहीं लेक्चर दे सकती हूँ, नहीं आप मेरा लेक्चर सुन सकते हो। समझ में आई बात? देखो क्रिया और ज्ञान 2 चीज़ हमने देखा था, विज़िबल, इनविज़िबल 2 चीज़ की थी। कोई भी विज़िबल क्रिया के पीछे इनविज़िबल भाव होते ही होते हैं। तो कॉन्शियस सारी क्रिया विजिबल है, लेकिन सब कॉन्शियस वो विजिबल क्रिया के पीछे कौन से भाव से वो क्रिया गई हुई है। ये क्रिया क्या संदर्भ में हुई, आपने क्या सोच के ये काम किया, ये सोच, ये संदर्भ ही इसके मायने होते हैं। और यही बात आपको पकड़ेगी। आपने जो सोचा, आपने जो किया, आपने आपने उसके पीछे क्या-क्या इंटेंशन था, आपकी भाव-भावना इंटेंशन वही भाव-भावना, सारे इंग्लिश शब्द है ना इसलिए हम सारे कन्फ्यूज़ हो गए। उन लोगों ने क्या किया है भाव, भावना, लेशा, उसके बाद स्वभाव, प्रकृति ये सबको एक ही शब्द का नाम दे दिया, सबकॉन्शियस। इच्छा, आपके विचार, ये सब सबकॉन्शियस के अंदर आ गए। तो ये सबकॉन्शियस में ये सारी चीज़ आ गई है, तो हम यही अब हम यही सोचेंगे कि जो भी पुद्गलिक शरीर, आपका ब्रेन, आपके आपके सोचने का दिमाग दिमाग के हमारे जो भी सेल्सिस है, जिसके अंदर हमारी पूरी मेमोरी स्टोर है, जिससे हम जिसके उपयोग से हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ जो पुद्गल से हो रही है, जो हमारे ब्रेन से हो रही है, जो हमारे हाथ से हो रही है, ये सारी चीज़ शरीर वर्तमान में ही करता है।
अभी वर्तमान काल है, अभी का समय है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, हम और आप बातें कर रहे हैं, बातें कंटिन्यू है, हो रही है, तो ये हमारा कॉन्शियस हो गया। अब अभी ये बातें, ये कार्य होते वक़्त हम सब जागृत अवस्था में, हम सब जाग रहे, और हमारे जागने के कारण ही हम ये क्रिया कर पा रहे। तो ये जो वर्तमान में जो क्रिया हुई, वो सब क्रिया कॉन्शियस है, लेकिन ये क्रिया के पीछे जो भाव पड़े थे, जो स्वभाव पड़ा था, और वो स्वभाव के अनुरूप हमने वो काम किया। मेरा स्वभाव गुस्सा वाला है, तो मैं आपको बात बताते-बताते गुस्सा भी करती जाऊँगी। अगर मेरा स्वभाव शांत है, तो मैं आपसे बात करते हुए अगर आप गुस्सा करोगे, तब भी मैं शांति से बात करूँगी। तो ये जो स्वभाव है, और स्वभाव के अनुरूप जो हम वो कार्य करते वक़्त हम अपने स्वभाव को पकड़ के रख रहे हैं, यही हमारा सबकॉन्शियस। अगर शांत स्वभाव वाली व्यक्ति जैसे महेंद्र सिंह धोनी, कितना भी सामने वाली टीम वाला खिलाड़ी, कितने भी उसके ताने कसे उसको गुस्सा कराने की कोशिश करे, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। क्योंकि उसने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया है। एक चीज़ आपको आज क्लियर हो गई होगी कि कोई भी क्रिया के वक़्त इनविजिबल चीज़ होती ही है। कार्य विज़िबल है, लेकिन उसका कारण है इनविज़िबल। अगर आपका कार्य विज़िबल है, मैं बोल रही हूँ वो कार्य विज़िबल है, तो मैं क्यों बोल रही हूँ, उसका कारण है इनविज़िबल। मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं किस कारण से बोल रही हूँ, मैं बोलते वक़्त क्या कर रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, शांति रख रही हूँ, अहंकार कर रही हूँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 चीज़ आती है हमारे बोलने में, आती ही आती है। बोलते वक़्त ही क्रोध होता है, बोलते वक़्त ही शब्द में ही अहंकार आता है कि भई मैं मेरे जैसी तो आप हो ही नहीं, आप हो ही नहीं सकते, ये सारी चीज़ क्या आता है बोलने में? मेरी गलती निकालने वाले आप कौन हैं? हम बहुत बार बहुत लोगों को बोल देते हैं। उसके बाद माया, बोलने में झूठ, कपट, प्रपंच सब चलता है। झूठ बोल के भी अपना काम हम बोल के निकाल देंगे। और लोभ, लोभ तो बहुत है, अगर कोई चीज़ एक ₹100 माँगेगा तो हम यही कोशिश करेंगे कि ₹10 में काम हो जाए। बहुत होता है, ये तो सारी चीज़ हम हमारे अंदर बहुत भर-भर के पड़ा हुआ है। सब्ज़ी भी लेने जाएँगे ना तो 4 सब्ज़ी ज़्यादा आ जाए, उसकी कोशिश हमारी रहेगी ही रहेगी, रहेगी ही रहेगी। कि अगर हम सब्ज़ी लेने भी गए हैं, तो इतने ही रुपए में 4 भिंडी ज़्यादा आ जाए। रहती है ना ऐसा? ऐसा होता है। तो ऐसा होता क्यों है? कौन से कारण से हो रहा है? आपका कौन-सा कर्म उपलब्ध हुआ कि आप ये कार्य करने के लिए मजबूर हो? क्योंकि ये आपके कार्य के पीछे का भाव है, इनविज़िबल। कर्म ही है, एक विज़िबल, एक इनविज़िबल। ये हमने पहले किया हुआ है, ज्ञान और क्रिया। ज्ञान मतलब जानकारी। अगर मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं क्यों कर रही हूँ, उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। अगर मैंने ये डोनेशन दिया है, तो डोनेशन के पीछे मेरी क्या नियत है, वो जानकारी मुझे खुद को ही होनी चाहिए। दूसरे की तो बात ही नहीं है, मुझे खुद को होनी चाहिए कि ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, मेरी ही कंपनी का फ़ायदा के लिए कर रही हूँ, मेरे कुछ प्रोजेक्ट है उसको पास कराने के लिए कर रही हूँ, कि सच में मुझे ये सारे लोगों के उनकी स्थिति के ऊपर दया आ रही है, उसके लिए कर रही हूँ, है ना? तो ये जो स्थिति है, सिचुएशन है, जो इनविजिबल है, जिसका फल क्या होगा, वो फल आप देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ समझ सकते हो। मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया वो इनविजिबल फल। लेकिन मैं खाना खाना खाए बगैर तो इनविजिबल होता ही नहीं है, जब तक विजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता ही नहीं। तो जब तक हम कॉन्शियस का से वर्तमान का काम नहीं करेंगे, सबकॉन्शियस वो आदत,
वो आदत बनना, वो आगे उसको ट्रांसफर में होना, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। चाहे कितने भी ऊंचे ख्याल रखो, ऊंचे भाव रखो, लेकिन आप आगे स्टेप ही नहीं लोगे। 100 करोड़ का डोनेशन मैं दे सकता हूँ, 100 करोड़ का डोनेशन मैं देख सकता हूँ, आप चाहे 100 बार बोलो, लेकिन आप दो ही नहीं तो। इसीलिए कोई भी कार्य के पीछे के भाव जानने बहुत जरूरी है। और कार्य, विजिबल कार्य मतलब कॉन्सियस, इनविजिबल कार्य मतलब सबकॉन्सियस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। उसका इनविजिबल फल वो। उपवास किया, आपने उपवास किया, उसमें कार्य क्या था? भूखा रहना, खाना नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना, वो कार्य था। ये आपका हुआ इनविजिबल, विजिबल, कि आपने कुछ खाया नहीं है, आपने अपने शरीर को कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसमें इनविजिबल क्या फल मिला? इनविजिबल में आप भूखे रहे, आपने भूख फील किया। ऐसा तो है नहीं कि उपवास करोगे तो आपको बिल्कुल भूख फुल फील ही नहीं होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है कि पेट भरा हुआ आप फील करो। खाने के बाद जो भरा हुआ पेट फील करते हो, ऐसा उपवास के बाद तो आप कर नहीं पाओगे। तो उपवास के जो दो रिजल्ट आते हैं, ज्ञान में आप भूखे रहे वो फील करना, और क्रिया में आपने खाना नहीं खाना। इसी तरह से कोई भी कार्य कर रहे हो तो वो सब कॉन्शियस, आप उसके फल को ही जानोगे, जो इनविजिबल फल है वो, विजिबल नहीं। बराबर, ये हुआ आपका कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। इसको बिल्कुल सीधे तरीके से आप ये जान लो कि कार्य आपका कॉन्शियस है, और कारण, कार्य कारण भाव, बहुत पढ़े हुए ये सब हम, गुजराती में ये समास होते हैं, कार्य कारण भाव। ये व्याकरण है गुजराती का, कि कोई भी कार्य बिना कारण होता नहीं, कोई भी कार्य। तो सब कॉन्शियस के पीछे जो कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ कारण है। उसमें आपको विजिबल कुछ नहीं दिखेगा, ये याद रखना। लेशिया कभी भी किसी ने विजिबल देखी है? आपने कभी लेशिया को विजिबल देखा? किसी के अंदर का स्वभाव आप देख पाते हो? नहीं। किसी के मन में क्या चल रहा है, उसके विचार आप देख पाते हो? सामने वाले के विचार के भाव कैसे हैं, अशुभ भाव के विचार है या शुभ भाव के विचार है, वो भी देख पाते हो? तो शुभ भावना मतलब शुभ विचार, अशुभ भावना मतलब अशुभ विचार। समता भाव मतलब शांत, संभाव, सहन करना, सहनशील स्वभाव, है ना? तो ये जो सारे जो इनविजिबल गुण है, इनविजिबल कारण है, वो है हमारा सबकॉन्शियस। और ये दो साथ में ही चलेंगे। आपको सबसे इजी और सिंपल तरीके से याद रखना है ना, तो जब तक हम जाग रहे हैं, ये शरीर जाग रहा है, तब तक कॉन्शियस जागृत है। बहुत सिंपल बात। आपका शरीर जाग रहा है, आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, मतलब आपका कॉन्शियस जागृत है। अब आप सो गए हो, तो आपका शरीर सो गया, लेकिन आपका आपका दिमाग चल रहा है, आपकी सांसें चल रही है, आपकी सोच चल रही है, आपके सपने चल रहे हैं, आपके मन में विचार चल रहे हैं। नींद में विचार में किसी को मार तक डालते हो, किसी का खून भी हो जाता है, विचार में सब कुछ हो जाता है। नींद में आप किसी से झगड़ा भी करके आ जाते हो, किसी को पहाड़ी से गिरा के भी आ सकते हो, सब कुछ हो सकता है नींद में। और ये सारी क्रिया आपका मन करता है, सारी क्रिया आपका मन स्वभाव, मन भाव, भाव भाव भाव, बस भाव भाव और भाव विभाव, भाव विभाव। आप भाव याद रखोगे तो विभाव को रखोगे ही रखोगे। भाव का मतलब है शुभ भाव, विभाव का मतलब है विपरीत भाव।
अशुभ भाव। जैसे शुभ अशुभ है, ऐसे ही आपके ये 2 भी भाव और विपरीत भाव, विभव, भाव विभव, भाव विभव, मतलब भाव, शुभ भाव और विपरीत भाव। ये सब शब्दों को ही हमें याद रखना है। हमें यही करना है, सबकॉन्शियस का मतलब ही है भाव विभव, सबकॉन्शियस का मतलब ही है लेशा, आपके स्वभाव। शुभ स्वभाव, अशुभ स्वभाव। सबकॉन्शियस बोलो, उससे तो अच्छा लेशिया बोलो। एटलीस्ट अध्यात्म समझ में तो आ जाएगा जल्दी। ठीक है, तो सबकॉन्शियस कॉन्शियस इस प्रकार से अलग हुआ। ये दोनों हमारे ये जन्म में चालू है, हमारे साथ चल रहे हैं, सब कुछ हमारे साथ गो गो हमारे साथ में ही चल रहा है। रोज की क्रिया कॉन्शियस कर रहा है। पुरानी पुरानी आदतों को उस वक्त इनविजिबल तरीके से सबकॉन्शियस ला रहा है। सबकॉन्शियस 24 घंटा चलता है, मतलब 24 घंटा सबकॉन्शियस तो है ही। हमारे ये जन्म में जब से हमने जन्म लिया तब से सबकॉन्शियस चालू ही चालू। अब ये बात हुई इस जन्म की, अभी की, आज की, कल की, परसों की, भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन सब इस जन्म का। इस जन्म का आपका मन और इसी जन्म का आपका शरीर। कॉन्शियस सब कॉन्शियस, मेरा शरीर मेरा मन, बस बहुत सिंपल। अब अनकॉन्शियस क्या है? सब और ये कॉन्शियस सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, जागृत मन और जागृत मन तो समझ में आ गया आपको। लेकिन बेशुद्ध मन क्या है? अजागृत मन क्या है? आप अपने इस जन्म के मन में बदलाव ला सकते हो। ला सकते हो या नहीं ला सकते? आप ला सकते हो। आप इस जन्म के मन में जरूर बदलाव ला सकते हो, लेकिन क्या आप आपके पिछले जन्म के जो भी संबंध, जो भी भाव विभाव हुआ, जो भी आपके पिछले जन्म के जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, क्या उसमें आप बदलाव ला सकते हो? उसमें बदलाव लाने की कैपेसिटी आपके अंदर है? है? नहीं। आप इस जन्म के सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस में, आपके शरीर में, आपके मन में, सब में बदलाव ला सकते हो। लेकिन आपके इससे पहले पहले जो भी जन्म हुए होंगे, जो कर्म लेकर आपकी आत्मा आगे चली है, जैसे हमने पहले ही बोला था, कार्बन शरीर। हमारी आत्मा 2 शरीर को साथ में लेके चलती है, एक कार्बन शरीर और एक तेजस शरीर। तेजस शरीर, उसको कर्म लगाना और छोड़ना, लगाना और छोड़ने के लिए भी तेजस शरीर की जरूरत पड़ती है। आप आहार ले रहे हो, खा रहे हो, आपके जन्म लेते ही आपका शरीर ये बना कैसे? ये वाला शरीर बना कैसे? तेजस शरीर ने बनाया। आंखें, कान, नाक, इंद्रिय, गुर्दा, हार्ट, ये सब आपके शरीर के अंदर आया कैसे? एक छोटे से, इतने छोटे से बिंदु में से आपका इतना 9 महीने तक शरीर बनाया किसने? आपके आपके अपने ही शरीर के अंदर जो तेजस शरीर पड़ा है उसने। अब ये तेजस शरीर जो क्रिया कर रहा है, जिस क्रिया करते हुए वो आगे बढ़ रहा है, तो वो तो आत्मा के साथ ही जाएगा। ये जन्म में, पिछले जन्म में भी था, ये जन्म में भी है। आप आगे वाला जन्म लेगो तो उसमें भी ये शरीर आत्मा के साथ रहेगा। तेजस और कार्बन शरीर अगर आत्मा के साथ है, तभी तो आपको जन्म मरण लेना है। अगर आपका कार्बन शरीर खत्म हो गया, तेजस शरीर खत्म हो गया, तो अपने आप आपका जन्म मरण बंद हो जाएगा। आगे के जन्म लेने के वक्त भगवान आपको कुछ नहीं देता है, उसने तो शरीर दे दिया है बस। आप जाओ, माँ के गर्भ में जाओ, वहां से
वीर्यपान करो और खाओ पियो बड़े हो जाओ, बस एक ही बात। आप अपने आप करो, जो भी करना है अपने आप करो। हर आत्मा को ये दे दिया गया है कि ये तेरा शरीर है और तू उससे अपना शरीर बनाएगा। तो ये तेजस शरीर और कार्बन शरीर का मतलब क्या है पता है? जो जो अभी भी जो कर्म कर रहे हैं ना, वो हमारे वो आत्मा के कार्बन शरीर के ऊपर चढ़ जाता है। अगर नया कर्म है तो चढ़ जाएगा, अगर पुण्य कर्म है तो भी चढ़ जाएगा। लेकिन वो कर्म, नया कर्म जब पुराने कर्म के उद्भव होने के कारण ही तो नया कर्म आता है। और वो उद्भव के वक्त ही अगर आपने ठीक से अच्छे से संभाव से उसको भोग के खत्म कर दिया, तो अब तो नया चढ़ेगा नहीं। नया चढ़ेगा नहीं और जो पुराना लगा था उसको वो तेज शरीर बाहर निकाल देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैंने बैंक में पैसा जमा कराना है, मैंने मैंने जो पैसा पड़ा है वो उसमें मेरे ही पैसे में ज्यादा ऐड करना है, मुझे नफा मिला है, तो मैं जाके वो बैंक के खाते में पैसे डाल के आ जाऊंगी। तो वो जो मैंने डाल दिया, अब मुझे तो मेरा बढ़ गया। मैंने पैसे अकाउंट में डाले तो वो बढ़ गए। अब मुझे अगर उसमें से खर्च करना होगा तो मैं क्या करूंगी? पैसा विड्रॉ कर लूंगी। ऐसा होता है ना? आपके पास एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है, जब भी चाहिए आप जाओगे ऑर्नामेंट लेके आओगे, और जब भी ऑर्नामेंट का काम खत्म हो गया आप जाके उसको वहीं पे ही छोड़ के आ जाओगे। तो इस प्रकार का एक स्टोरेज, जहां पे हमारे पुराने जन्मों के कर्म स्टोर पड़े हुए हैं, वो कर्म का शरीर एक है जहाँ पे स्टोर पड़ा है। आप बोलते हो ना, एक ऐसे जहाँ पे पैसे, घर के जेवर, घर के पैसे, सबके पैसे एक पड़ा रहता है, उसको हम तिजोरी बोलते हैं ना। घर के सभी मेंबर के जिसमें पैसे पड़े रहे हैं एक ही जगह पे, लॉक एंड की में, उसको आप क्या बोलोगे? आप उसको भंडार बोलोगे या तिजोरी बोलोगे? और सबके पैसे उसमें सेफ डिपॉजिट वॉल्ट बोलोगे, जहाँ पे डिपॉजिट पैसे पड़े हुए। बैंक में बोलोगे तो उसको भी एक आप अकाउंट बोलोगे, जहाँ पे आपके इतने पैसे जमा पड़े हुए। तो हमारे पिछले पिछले, ठीक इसी तरह हमारे पिछले पिछले 100 जन्म हो, 200 जन्म हो, 1000 जन्म हो, उन सब के कर्म संचित होके एक कर्म बैंक बना के स्टोर पड़ा है। बात समझ में आ रही है? हमारे सारे इतने जन्मों के कर्म एक जगह स्टोर पड़ा है, वो स्टोर का, स्टोरेज का नाम, उस स्टोरेज को आप कहोगे तिजोरी। तिजोरी मतलब वो आत्मा के ऊपर लगे हुए कार्बन शरीर के ढगले, ढगला ढगला। अब पुराने लो, उसमें से पुराना आएगा, आपके सामने ही आएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। कौन चाहेगा? पुराने अशुभ कर्म हो तो उसको सामने से कौन बुलाना चाहेगा? कोई नहीं। आप तो उससे किनारा करोगे, वो तो कर्म आपको ढूंढ के आ जाता है आप तक। तो जो उसमें कर्म पड़ा होगा वो आपके सामने आ जाएगा भुगतने के लिए। अब वो भुगतने के वक्त आप सबकॉन्शियस ठिकाने रखते हो, आप शांत रहते हो, अपना कर्म जो उदय में आया है, चाहे रोग आया है, उसको खत्म करने की इच्छा है। अगर वो इच्छा है तो ये आपकी शुभ भावना। और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं ये सब में मानता ही नहीं, खाओ पियो और मौज करो, अभी अच्छे दिन है, एंजॉय करो, तो समझ लो कि ये आपका अशुभ कर्म का उदय है। शुभ कर्म का उदय होता है ना, वो आपको समझाता है कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अशुभ कर्म के उदय में तो समझाएगा ही नहीं, बेशुद्ध बना देगा। जो करना है करो,
किसने देखा है आगे का जन्म, पीछे का जन्म? आप ये आपको ये बात बता देगा वो। रूप मिला है, सुंदर शरीर मिला है, एन्जॉय करो। ऐसा होता है ना, सोचते हैं ना लोग। तो ये हुआ हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो कर्म का ढगला पड़ा है ना, शरीर के अंदर ही पड़ा है, ये हमारे शरीर में ही पड़ा है। और वो ढगले में से एक-एक कर्म आपके सामने आता है कि इसको भोगो, समय आ गया है, जिसका समय आएगा वो ही सामने आएगा। आपको मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया था, याद करो, जो बलात्कार होते हैं, जो रेपिस्ट लोग भी, और जिनकी जो लड़कियों के ऊपर रेप होते हैं, आप उसको याद करो। मैंने आपको एक बार बोला था कि यही लड़की क्यों और यही लोग क्यों, ये लोग इसके पीछे ही क्यों पड़े हैं? क्यों उनको बाकी की किसी लड़की में से यही लड़की उन लोगों को पसंद आई? ये बात हुई थी पहले। यही पे समझना है कि जो वो लड़की के अनकॉन्शियस में, उसके कर्म के ढगले में निकाचित कर्म का उदय आया होगा, और उसकी आदत है होगी, आदत भी वही होती है, उसको आदत नहीं कह सकते आप, उसको शुभ आदत भी कह सकते हो कि, और हर किसी जानवर की तरह हर किसी व्यक्ति के पास कोई भी औरत जाना नहीं चाहेगी। चाहेगी क्या कोई? कोई भी बहू बेटी जाना नहीं चाहेगी। कोई भी आदमी सामने आ जाए, उसके कोई किसी के भी सरेंडर होना कोई अच्छे औरतों का काम नहीं है। तो उसके उदय में जब ऐसा शरीर का भोग का समय आता है, वो व्यक्ति भी सामने आ जाता है, और तब ये लड़की या ये औरत की इच्छा ना हो, तब भी उसके ऊपर भोग करने द्वारा बलात्कार होता है। उसकी इच्छा ना हो तब भी, वो विरोध करे तब भी। तो ये पूरा समय आप तीनों लगाओ, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तीनों को लगाओ। अनकॉन्शियस वो है कि उसके ही साथ ये कर्म भोगने का उदय आया है। इसी बड़ी लड़की को इसकी पीड़ा भोगने का समय आया है, इसी लड़की को। ये उसका अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस ने उसके सामने वो बिना मर्जी, जबरदस्ती अपने शरीर का भोग कराना उसकी किस्मत में लिखा है। इसलिए वो व्यक्ति भी सामने से आया, वो कर्म का समय भी सामने से आया। मैंने पहले ये बताया था, यही क्यों, ये लड़की ही क्यों हुई। आपको ये समझना है, ये अनकॉन्शियस से जब वो कर्म सामने होता है, तब किसी का कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। विश्वामित्र के सामने मेनका आई, अनकॉन्शियस के अंदर पड़े हुए कर्म ने अंगड़ाई ली और ली। और विश्वामित्र जो ब्रह्मर्षि थे, जो इंद्र बनने तक के कर्म बांध रहे थे, इतना पुण्य बांध रहे थे, तो इंद्र को लगा कि इन्होंने अगर ये तप सक्सेसफुली कर लिया, तो ये जरूर मेरा इंद्रासन ले लेंगे। उसने मेनका को भेज दिया, और मेनका के भेजने से ही ये क्यों हुआ, आपको ये समझना है। मेनका का सामने आना विश्वामित्र के अनकॉन्शियस में पड़े कर्म के ढग में से एक निकाचित कर्म का उदय था। वो कर्म सामने आया, कार्य आया सामने, कारण आया, दोनों आया। अनकॉन्शियस से कर्म आया, निकाचित कर्म सामने आया, सब कॉन्शियस से कारण है, और कॉन्शियस से कार्य है। कार्य, कारण और निकाचित कर्म का उदय, ये तीनों चीज साथ में आ गई। निकाचित हो या कोई भी कर्म का उदय आ जाए, बस आपको ये नहीं समझना। निकाचित तो उसका एक हमने नाम दे दिया, स्पृष्ट, बद्ध, निद्धत और निकाचित, चारों प्रकार के कर्म, वो तो कर्म की टेंडेंसी में फर्क है। कोई भी कर्म का उदय आपके अनकॉन्शियस के ऊपर लगे हुए कर्म से ही होता है। अनकॉन्शियस कर्म बांधेगा तो उसका फल आपके सामने ऐसे ही आएगा, और जब आएगा
और आप उसके ऊपर चलोगे तो कॉन्शियस वर्तमान कर्म का भोग आ गया। और अगर वो उस वक़्त आपने शुभ सोचा या अशुभ सोचा, आपने जो सोचा, आपने जो अपनी इच्छा प्रकट की, अपनी इच्छा पूर्ति की, वो आ गया आपका सबकॉन्शियस। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्म में उदित हुए कर्म को भुगतान करने के लिए तीनों के तीनों मन कार्यरत होते हैं। शुरुआत अनकॉन्शियस से होगी, क्योंकि अंदर पड़ा है तो आपके सामने आया है। अंदर पड़ा था इसलिए सामने आया तो वो आया कॉन्शियस में, क्योंकि वर्तमान में कर्म कर रहे हो आप। और वो कर्म करते समय की आपकी मानसिक अवस्था, इनविजिबल फल, वो आपका सबकॉन्शियस। तो आज से ये गांठ बांध लो, कोई भी कर्म ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीनों के बगैर घटाना भी पॉसिबल नहीं है, नया बनाना भी पॉसिबल नहीं। ये तीनों के तीनों कर्म आपके सभी यही सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इसी कॉन्शियस के बीच में गोल-गोल घूम रहा है। अब आपको कहाँ अलर्ट रहना है, वो आप सोचोगे। वो कब अलर्ट रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है? इससे अलर्ट कैसे रहना है। अगला क्लास शायद ये शनिवार को नहीं हो पाएगा। मैं अभी ही आपको ये बता देती हूँ, शनिवार को शरद पूनम है और उस दिन कुछ मैंने ही कोई प्रोग्राम रेडी किया है। आप सबको उसकी लिंक मैं भेजूँगी, 8:30 बजे का प्रोग्राम है। 8:30 से लेके 10:30 तक आप वो प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो, वो लिंक जॉइन कर सकते हो। ये प्रोग्राम मैं क्यों कर रही हूँ, किस कारण से कर रही हूँ, उसके लिए मैं आपको 2 मिनट बताऊँगी। हम प्रकृति, कुदरत और उसके परिणामों को कभी भी नहीं टाल सकते, ये आप जानते हो। सूर्य, चंद्र हमेशा आकाश में रहे हैं, आकाश में बाद में भी आएँगे, पहले भी आए हैं, एक हम लोग ही हैं, हम जैसे ही छोटे-छोटे जीव हैं, जो ये दुनिया में आएँगे और यहाँ से मर के चले जाएँगे। ये दुनिया हमारी नहीं, हम मेहमान हैं। इस सूर्य चंद्र की, ग्रहों की गतियों के सामने हम ये दुनिया में मेहमान हैं। कुछ साल के लिए आते हैं और आके अपना काम करते हैं, कर्म बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जो भी हिसाब करना है करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति ने जो संसार को बनाया है और प्रकृति इस संसार को चला रही है, तो उस प्रकृति की स्थिति को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये प्रकृति और उसके प्रेम को अगर हम समझ गए ना, प्रकृति और उसके प्रेम, तो हमें ये कर्म के बंधन से, क्योंकि यहाँ से ही छूटना है, आपको छूटना भी यहीं से, आपको पकड़ा भी है संसार ने, हमको पकड़ा भी संसार ने, खाली वैराग्य ही छोड़ता है ऐसा नहीं है। ये प्रकृति प्रकृति की ही प्रकृति हमें समझनी। ये प्रकृति की जो प्रकृति की स्थिति है वो हम जानेंगे, उसका स्वभाव जानेंगे। चंद्र का स्वभाव क्या है, आपको चंद्र से लगते हुए जो भी वो प्रोग्राम है, उस वो पिक्चर और वो फ़िल्म उसके ऊपर है। लेकिन आप ये जानोगे कि चंद्र के ऊपर से कितने प्रकार के मन से हमारे मन के अंदर कितने प्रकार की प्रेम और प्रेम की भावनाएँ उत्पन्न होती है। उस दिन आप अटेंड ज़रूर करना, उसका डिस्कशन हम उसके अगले सोमवार को करें, मंगलवार को करेंगे क्लास में। क्यों पता है कि शनिवार को जो भी जितने-जितने प्रेम चंद्र चंद्र से लगते हुए जितने-जितने गीत हैं, जितने-जितने अलग-अलग बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, माताओं-बहनों के लिए या फिर दादा-दादी की या कोई भी उम्र की व्यक्ति हो, कपल हो, वो सबको चाँद और चाँद से लिखे हुए गीतों की, शब्दों की क्या असर होती है, उस दिन हम ये जानेंगे कि भई किसी एक अपनी पत्नी की सुंदरता के लिए हमें चौदहवीं का चाँद ही क्यों याद आता है। शरद पूनम की जब रात हो, जब खिली हो, आप बाहर निकले हो तो आपको अपने प्रियतम के साथ प्रेम प्रेम और प्रेम के रास खेलना ही क्यों अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ हमारे मन को कंट्रोल कर रही है।
ये हमें इसीलिए समझना है कि अगर आप प्रकृति की स्थिति को समझ लोगे ना, आप ये सोचोगे सूर्य चंद्र की हमारे मानसिक लेवल पे क्या असर, हमारे सबकॉन्शियस को वो कहाँ पे गा कर रहा है। सूर्य चंद्र के कारण हमारे सबकॉन्शियस को हम कैसे उससे बचा पाए, अगर ये जानना है तो चंद्र की असर कहाँ-कहाँ हो रही है वो जानना पड़ेगा। और वो जानने के लिए ही ये प्रोग्राम से आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएगी कि भई हमने बच्चों को भी सूरज और चंदा क्या नाम दे दिया। हमने यंगस्टर के प्रेम को भी चंदा और चांदनी का नाम, हमने चंद्र और चकोर की भी आप बात जानोगे। एक युगल की भी चंद्र की हाजिरी में क्या उसके मन में प्रेम के भाव उठते हैं वो भी जानोगे। तो ये जानने के बाद हम ये जानेंगे कि अगर प्रकृति भी हमारे ऊपर असर कर सकती है, तो हमें ये प्रकृति से भी ज़रूर बचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, प्रोग्राम पहले हो जाने दें, वो प्रोग्राम के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि आपने उसमें से क्या जाना? आपने इसमें से कौन से प्रेम और कौन-सी प्रकृति की तरफ आपके पैर गए? आपके पैर गए या आपने अपने आप को रोका? ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सब ज़रूर देखना, मैं लिंक भी भेज दूँगी आपको और शनिवार को रात को 8:30 से 10:30 तक का ये प्रोग्राम है। अब 8:30 को शुरू हो रहा है, तो मैं नहीं लग रहा मुझे कि मैं 6:15 से 7:15 या 7:30 तक ये अपना लेक्चर ले पाऊँ। ठीक है? तो आप ये ज़रूर करो कि हम ट्यूसडे मिलेंगे, लेकिन आप ये प्रोग्राम में अटेंड ज़रूर करो। इसीलिए करो कि हम इससे बहुत सारी चीज़ सीख पाएँगे कि हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर ये चंद्र, उसकी चाँदनी, ये प्रेम शब्द कहाँ पे टकोरा मार रहा है। हमें इनकी स्थिति से बचना है, उन्मादी प्रेम, स्पेशली उन्मादी प्रेम, जिसका पहले डिस्कशन हो चुका है। ये उन्मादी प्रेम की स्थिति क्या होती है, वो हम इसमें ज़रूर जानें। ओके? चलो अभी ध्यान शुरू करते हैं। बैठ जाइए, आँखें बंद। ओम। 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 शांत हो जाइए, आँखें बंद, बिल्कुल अपने भीतर में खो जाएँगे
दोनों हाथ नज़दीक लाइए, ऑरा को फ़ील कीजिए। एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑरा पास ऑन होने लगे, थोड़ा-सा दूर करते जाइए। दोनों हाथ घुटनों पे। सब कुछ भूलने की कोशिश, सब स्थिति को भूलने की कोशिश। अपने भीतर उतर जाइए, बिल्कुल शांत, एकदम शांत। प्राणायाम करेंगे हम। सांस भरो,
ભ્રામરી एक्सरसाइज करेंगे. दो हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए. हरिओम. हरिओम. कैसे हैं? बोलो. सब ठीक. अभी हम मिले. हाँ, बोल बोल बोल. એનું રીઝન કે હવે ઋતુ બદલાઈ રહી છે. તમે ઋતુ બદલાય છે ને ત્યારે આ બધા બદલાવ લાવવાના હોય છે. ચંદ્ર શરદ પૂનમે શરદ ઋતુમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ, શરદ પૂર્ણિમાથી જ. શરદ ઋતુથી દરેક વૃક્ષ, એના પાન, એના બીજ બધાને નવી કૂપળો ફૂટવી અને શરદ ઋતુનો પ્રારંભ થવો. મહિને વસંત ઋતુનો પ્રારંભ થવો. દરેક 6 ઋતુઓ છે, 6 ઋતુનું કારણ આ દરેક 6 પૂનમ છે. 12માની 6 પૂનમે 6 ઋતુઓ બદલાય છે. અને પૂનમ એટલે ચંદ્રની પૂરેપૂરી ખીલેલી ચાંદની. એ ચાંદનીની અસર આપણા ઉપર શું છે એ નોર્મલ આપણે આપણી ભાષામાં સમજવી હોય તો આ તું એટલું વિચાર કે કેટલા બધા એવા પિક્ચરોમાં ને કવિઓએ ને કવિતાઓએ એ ચંદ્રને પોતાના નામની ને એની ઉપમાનો ઉપયોગ કર્યો છે ને. તો એની પાછળ આ પૂનમે અને આ સમયે દરિયામાં પણ ઉછાળો આવે, સમગ્ર પાણીના બિંદુઓની અંદર પણ જો ઉછાળો આવે તો આપણા મનની ઉપર એનો કેટલો મોટો ઉછાળો આવતો હશે, આપણે ખાલી કલ્પના કરવાની. હા, એની અસરને લીધે આજે 2 વ્યક્તિની વચ્ચે પ્રેમભાવ થયો હોય તો એ પ્રેમભાવ વધવાનું કારણ આ વાતાવરણ, અથવા તો એ વાતાવરણને લગતી થિયરી, એની વાર્તા, એને લગતા ગીત, એને લગતા પિક્ચરો, એને લગતી શાયરીઓ, આ બધું જ મૂળ કારણ છે આ બધી વસ્તુઓ વધવાનું. એટલે આપણે એમ વિચારવાનું છે કે શાયરીઓમાં આવા ચંદ્રની ઉપમાઓના પણ જયારે શબ્દો ઉમેરાઈ જાય છે તો કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની મનસ્થિતિને કાબુમાં રાખી શકતો નથી.
આનાથી આપણે એ બહુ મોટી વસ્તુ સમજાઈ જશે તમને. તમે આ પ્રોગ્રામ જોશો ને અને તમને ખ્યાલ આવશે કે આ ચંદ્રની અસર, ચાંદનીની અસર પક્ષી ઉપર, પશુ ઉપર, પ્રાણીઓ ઉપર, મનુષ્ય ઉપર, પ્રેમી પ્રેમિકા, બચ્ચાઓ બધાની ઉપર કઈ રીતની થાય છે. અને આ જ એક કારણ છે કે આ અસરના કારણે આપણું મન એની અસરમાં આવે છે ત્યારે જ સંસાર વધે છે. એક વાત તો ચોક્કસ. જો તમે એની અસરથી બહાર નીકળી ગયા, પ્રકૃતિ તો પછી પ્રકૃતિને જોવા બી તમે આ દુનિયામાં આવવાના નથી. એટલે આનાથી ફાયદો એક જ થવાનો છે. આ જાણશો ને તો એક સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે આ પ્રકૃતિની અસર આપણા મન, આપણા પ્રેમ, આપણી હૈયા, આપણા હૃદય, આપણા વિચાર ઉપર કેટલી હદ સુધી થાય છે. બસ એ આપણને ખબર પડશે કે આ દૂધ આટલું ગરમ છે તો આપણે એનાથી બળશું નહીં, રાઈટ? તો એ જાણકારી પણ લેવી બહુ જરૂરી છે. બરાબર. અને દુનિયામાં છીએ તો આ દુનિયાના જે સંજોગો આવે, જે સમય આવે એ સમયને ઓળખીને સંજોગોમાં તમારે અડીખમ ઉભા રહેવું અને એ જ સંજોગોના ઉપયોગ કરીને જ આપણે બહાર નીકળવાનું છે. બરાબર ને? કાંટા તરીકે તો આપણે આનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. તો પ્રકૃતિને સમજવા માટે જ આ ચંદ્ર ચાંદની એ વસ્તુનો મેં આમાં કોન્સેપ્ટ બી લીધો, મેં પોતે પણ લીધો. આપણે એને ડેવલપ કરીને જે રીતે પ્રોગ્રામ થવાનો છે એ જાણશો ને તો પણ એટલું ચોક્કસ સમજાઈ જશે કે ચંદ્રની અસર, ચંદ્રની શાયરી, ચંદ્રના ગીતો, ચંદ્રના પિક્ચરોના એની વાર્તાઓ સાંભળશું તો આપણે પણ અફેક્ટમાં આવ્યા વગર રહીશું નહીં. ઓકે? તો પ્રોગ્રામ એન્જોય કરજો એ દિવસે. હા, એ દિવસે પ્રોગ્રામ ચોક્કસ એન્જોય કરજો. થેન્ક યુ. અને આવજો. હરિઓમ. ચોક્કસ. જય જીનેન્દ્ર. હવે સીધા આપણે મંગળવારે મળશું. ઓકે? શનિવારે પ્રોગ્રામ પછી મંગળવારે. ઓકે. હરિઓમ. 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 હા બોલ. હા બોલ. ના એ ગ્રહણના ટાઈમે જ આવે. નોર્મલ દર વખતે નહીં આવે. બ્લુ મૂન સ્પેશિયલ ગ્રહણમાં હોય છે. આ સૂર્યગ્રહણ નથી. આ શરદ પૂનમે સૂર્યગ્રહણ નથી. ના, એ બ્લુ મૂન છે ને ગ્રહણના સમયે ચંદ્રનો કલર બ્લુ થઈ જાય છે. ચંદ્રનો કલર બ્લુ થઈ જાય સ્પેશિયલી એ ટાઈપનું જયારે ગ્રહણ હોય ને ત્યારે. હમણાં હતું લાસ્ટ ગ્રહણ બ્લુ મૂનનું જ ગયું. 4 મહિના પહેલા જે ગ્રહણ ગયું ને એ બ્લુ મૂનનું ગયું. આના પર ગૂગલ પર નાખશો તો તને જવાબ મળી જશે. પૂનમના દિવસે જ ગ્રહણ થાય ને એટલે તો આટલી બધી ઉન્માદી અસર ગ્રહણની લોકોના ઉપર, મનસ ઉપર પડે છે. કારણ કે ચંદ્રગ્રહણ બી પૂનમે જ થાય. હા, ચંદ્રગ્રહણ પણ પૂનમે જ થાય. અને પૂનમના ચાંદની અસર આપણા બધાના મન ઉપર તો પડે જ છે ને, 100% પડે છે. તો ગ્રહણ વાળો ચંદ્ર એ પણ બ્લુ મૂન વાળો જે સ્પેશિયલ કોક જ વાર થતો હોય એની અસર તો ખાસ રહેવાની જ ને. ચંદ્રને સમજવા માટે આ પ્રોગ્રામ જોજે, બહુ સરસ છે. જો તમે એને આ પ્રોગ્રામમાંથી ચંદ્રની એની થીમ આપણે પકડવાની પછી કે એનો પાવર કેટલો પાવરફુલ છે. બરાબર? રેકોર્ડિંગ તો હા થશે. હા થશે. એ લોકો કરે જ છે આખો પ્રોગ્રામ. રેકોર્ડિંગ બી કરે છે ને પછી મોકલે પણ છે. ચોક્કસ થશે. હા. ચોક્કસ. ઓકે, બાય.